तो सरसंघ चालक जी ने कहा कि आरएसएस डराता नहीं, न डरता है, समाज को जोड़ता है। और आज मैं गुजारिश करूंगा कि डिबेट हो, बस हल्लाबाजी ना हो। हल्लाबाजी मैंने कहा कि अभी होगी, तमाम जगह है। कौन देवता आ जाते हैं लोगों पे, देवी जी आ जाती हैं। ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं, आज डिबेट ही होगी, ठीक है ना। शुरू करता हूं। जनाब अली, न संघ न डराता है न डरता है, समाज को जोड़ता है। और अल्पसंख्यकों को, अकलियतों को कुछ लोग भड़काते हैं। अब कुछ लोग कौन भड़काते हैं, ये आप खुलासा करिए, डिबेट का आगाज करता हूं जी। मैं मोहन भागवत जी का स्वागत करता हूं, लेकिन कहने में करने में फर्क है, अंतर है। हम चाहते हैं कि सुदर्शन जी जिन्हें हमारे गुरुजी से जो 30 साल पहले बात की थी और जो विचार आदान प्रदान किया था, उसी पर जो है मोहन भागवत जी भी चले। कौन गुरुजी? अरे गुरुजी मौलाना हसन मदनी। अच्छा जी। मौलाना हसन मदनी और के सुदर्शन जी ने बैठकर, हमारे नजदीक है फ्लाईओवर पे होटल है, यहाँ बैठकर डिस्कशन किया। उन्होंने कहा गौ माता को छोड़ दे। हमने कहा गौ माता को तो बहादुर शाह जफर की जब सरकार थी, मुगल कार्यकाल था, उस समय से पाबंदी है और मुसलमानों ने पाबंदी लगाई है और कहा है कोई भी गौ की हत्या नहीं करेगा। हम तो कहते हैं खुलेआम, लेकिन कैसे समझाएंगे आप गोवा के लोगों को, पांडु जी के लोगों को, मुजरम के लोगों को कि वो गौ हत्या बंद करें? हम समर्थन करते हैं उनका। तो मसला मौलाना फंसा सिर्फ गोवा की वजह से बनना। आप तो मुसलसल हैं, ये मुसलमान ईमान है, आपका मुसलसल ईमान है, पर फसला मसला सिर्फ गोवा का गलत ले गया मैं। नहीं, गलत ले गया। हाँ, मैं गलत ले गया। गलत ले गया। यही होता है। मैं आपको मौलाना आज डिबेट करना चाहता हूँ। मौलाना मैं डिबेट ही करना चाहता हूँ आज कि मैं गलत ले गया। मैंने ये तार को मैं गलत ले गया, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताइए हम कैसे कहा है? वाकई गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है इसको कौमी जानवर करार दे। क्यों नहीं देती हुकूमत इसको? जिस तरह मोर को, हाथी को जो है अब राष्ट्रीय पक्षी करार दे दिया, इसी तरह गौ माता को भी आप जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, गाय को भी अगर राष्ट्रीय पशु या इस तरह की कैटेगरी में ला दिया जाए तो मौलाना कहते हैं कि मामला बन जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि गौ तो माता है, हमने मान लिया तो मान लिया, अब वो मेरे दिल से है। अब सवाल यह है कि सिर्फ इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात होती तो मेरी जबान लप 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 करते हुए बाहर नहीं आती। इतनी बात तो नहीं है, बात आगे। हाँ, मेरी तरफ घूरो नहीं, गुस्से से बता दिया। बहुत आराम से करूंगा डिबेट आज जी। भैया जी, पहले तो मैं अभी आज अपने पूरे देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत विजयदशमी, आप ताली बजाया करिए भाई। रंगरेज साहब जी, बात आ रही थी तोड़ने की बात कही और वो कहते हैं कि विश्वास की बात। हाँ। विश्वास हमारा कैसे जुटे भैया जी? जब कुछ लोग गमछा डाल के, भगवा गज डालकर लोगों की लिंचिंग करते हैं, और फिर जब वो लिंचिंग करते हैं और फिर उनके समर्थन में बाकायदा लोग जो हिंदू हमारे समाज के हमारे भाई हैं वो उनका समर्थन करते हैं, और जब वो जेल में चले जाते हैं और जब वो जेल से बाहर आते हैं बाकायदा एमपी मिनिस्टर उनकी फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। अब बताइए, लिंचिंग शब्द को अगर कोई नहीं समझ पाया तो मैं, बाकी लोग तो समझ गए होंगे, कुछ लोग हमारे जैसे ही हैं, अगर नहीं समझे तो मैं मतलब वो कि सड़क पे जो मारपीट होती है कि तुम कहो 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 कहो, ये तुम ये हो, ये हो, ये हो, अब बड़ा वो लिंचिंग शब्द हुआ, वो लिंचिंग हुआ जी। मैं आ रहा, ऑफकोर्स विश्व हिंदू परिषद के पास आया जी। तो जैसे भागवत जी ने कहा कि हम देश को जोड़ना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं देश को जोड़ना, मगर आप हमारा तो तुम्हारे बीच में कौन आ रहा है ये तो बताओ। कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस उन्हें हमारे अंदर लाना पड़ेगा। किन्हें? कैसे लाना पड़ेगा? मोहन भागवत, तुम एक कदम आगे बढ़ के देखो, मैं 4 कदम बढ़ने को तैयार हूँ। बिल्कुल, हिंदू मुसलमान आज भी एक ही है और एक हमेशा से साथ रहे हैं ये लोग। मगर जो भैया जी जो आंकड़े दिखाए जाते हैं और जो दिखाया जाता है, आज टीवी चैनलों पर बहस देख लीजिए, सारी जनता देख। टीवी चैनलों वालों की तो बात ही ना करो, ये तो बात ही ना करो। भैया जी, कोरोना आया देश में, एक आपदा आई, उसे मुसलमानों से जोड़ दिया। भैया जी बताइए, अब जनसंख्या की बात आ रही है तो उसे भी मुसलमानों से जोड़ के देखा जाएगा। तब की टीआरएफ रेट जो टीआरएफ रेट है उसमें मुसलमानों की जनसंख्या कम हो रही है, मगर क्या दिखाया जाता है कि इनके तो 10-10 बच्चे, 4-4 बीवी, 10-10। मौलाना एक तो संभल ना रही, 4 कहा। हाँ जी, सही बात है। कौन बहुत दुखी होके बोला हाँ सही बात है।
ना 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 ना, ना। घर में लक्ष्मी है वो। जी आया, एक मिनट, विश्व हिंदू परिषद। जी देखिए, कोई नई बात नहीं कही प्रतीक जी। संघ शुरू से कहता आ रहा है, जब संघ कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, तो उसके अंदर सबको शामिल करता है। हम बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो वो हैं, हम तो उस हिंदुत्व को मानते हैं जिसमें हम कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक है, उसको बताने वाले लोगों ने बताया अलग अलग तरीके से। इसलिए आपकी पूजा अलग हो, आप इबादत कैसे भी करें, अरे भाई हम तो उस देश के, हम तो वो हिंदू हैं, हम तो वो हिंदू हैं, हम तो वो हिंदू हैं जो कि केरल के अंदर अपने मंदिर को खाली कर देते हैं, मंदिर को खाली करके कहते हैं आप आइए यहाँ पर नमाज पढ़िए। अरे मैं आ गया। अरे तुम तो हम ही हो, हम तुम है, हमारा खून निकालो, देखो। हाँ हाँ, कल डांडिया खेले थे गुजरात के अंदर में, उसको नहीं जाना दिया पंडाल में, तो पथराव क्यों किया उसके ऊपर, उसको क्यों ना, क्या सजा मिला? आप भी बात करेंगे, वो मैं बात करूंगा, वो मेरा बिरादर है। जी हाँ। सजा क्या होता है? इधर से जेल जाते, उधर से बेल हो जाता है, आपके तार तबके के लोग बैठे हुए हैं, आप पथराव करते हैं उसके ऊपर। हमारे रामनवमी के मौके पर भी सर कह रहे हैं गमछा डाल के मॉब लिंचिंग होती है, रामनवमी के मौके पर भी पथराव कौन करता है, वो क्या पहनते हैं, ये देखा करो। जनाब आप बोलेंगे। देखिए, जिस तरीके से देश का माहौल बदल रहा है, वहां मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा है हर जगह। ये अभी जैसे इन्होंने कहा कि पत्थरबाज हुए, ये बताइए गरबा के अंदर कहां हुआ? अगर जहां हमारे अभी उज्जैन के अंदर आपने देखा होगा, मुस्लिम समाज के युवकों को इस तरीके से मारा गया, क्या उन्हें संविधान पे विश्वास नहीं है? क्या वो कानून प्रणाली को जानते नहीं? लेकिन ये तो हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को कहां मानते हैं? सिर्फ भारतीय मुस्लिम संविधान को मानता है। आप संविधान की दुहाई देते हैं, मुस्लिम समाज हमेशा संविधान को आगे बढ़कर मानता है। आपको नहीं जाना, आप अपनी बहू बेटियों को लेकर भैया जी, लफ्ज़ जिहाद का मतलब बता दीजिए। लफ्ज़ जिहाद का मतलब तो पूछ लीजिए इनसे, लफ्ज़ जिहाद का मतलब होता क्या है? ये सिर्फ समाज को, आवाम को गुमराह करने की कोशिश करे। अरे लफ्ज़ जिहाद का मतलब तो बताइए, लफ्ज़ जिहाद का मतलब बताइए आप। अच्छा आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। तुम्हारे घर में घुस के कोई ऐसी हरकत करेगा तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? अरे ठीक है मौलाना, बर्दाश्त करोगे आप? अरे हो गया मौलाना, देखिए लो लो लो, आराम 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 से आराम से आराम से। अरे कहाँ गए लखीमपुर खीरी वाले चौधरी साहब? अरे खड़े तो हैं ना, अरे रुकिए, की बात करते हो? अरे छोड़िए पंडित जी, अरे छोड़िए, मेरी तरफ आंखों में देखिए, मोहब्बत ही मोहब्बत है। मेरी आंखों में देखिए, मोहब्बत ही मोहब्बत है। आपकी बात तो सही है। नहीं, हम भी आजकल गरबा में मुझे मालूम है, मुझे आने दीजिए पॉइंट पे, मुझे आने दीजिए, 1 by 1 मुझे पॉइंट पे आने दीजिए। ऑफ कोर्स जी, खड़े होइए, खड़े विश्व हिंदू परिषद, मैं आ रहा हूँ भाई, आप डिस्टर्ब करें।